चाहे एक जवान शहीद हो या फिर 11 जवान शहीद हो, जाहिर सी बात है अपुण्य क्षति होती है किसी भी एक जवान का खोना। लेकिन अगर 11 जवानों पर यानी कि जवानों के काफिले पर हमला किया जाता है तो जाहिर सी बात है नक्सलियों के जरिए, माओवादियों के जरिए बहुत ही बड़ी साजिश, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र यहां पर रचा गया था। क्या किसी तरह की बड़ी फंडिंग यहां पर हुई थी? अमित, कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि अगर जवानों के काफिले पर यूं सोची समझी साजिश होती है तो इस साजिश को अंजाम देने के लिए वो फंडिंग भी हुई होगी। आईडी ब्लास्ट से हमला करना अपने आप में यह बताता है कि किस तरह से वो षड्यंत्र, अगर उन्हें जमीन पर उतारना था तो फंडिंग को लेकर भी सवाल उठने हैं। बिल्कुल, न केवल फंडिंग बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट और उसके बाद हमला करना वहां पर और उसके बाद हमले को अंजाम देकर फरार कर देना, चीजों की जांच यहाँ पर हो रही है। फंडिंग की जहां तक बात है, जो सरकार इस नक्सलियों के लगाम कसी थी, उनके फंडिंग्स को रोका था। उनके में हमारे 11 जवान दुखद तरीके से शहीद हुए। प्रशांत, तो बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है और एक बार फिर से तमाम रणनीतियों को रिहर्स करने का समय है कि क्या वाकई नक्सली जो थे वो बैकफुट पर थे या उनकी कोई स्ट्रेटजी थी कि वो कुछ कदम पीछे चले और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दें। क्योंकि जब सामने वाला थोड़ा लापरवाह होता है तो फिर से अपनी मौजूदगी, अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है इस घटनाक्रम को उसी तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल। दंतेवाड़ा पहले भी जिक्र सबसे चर्चाओं में रहा है। दंतेवाड़ा नक्सली वारदातों के लिए नक्सलियों का गढ़ दंतेवाड़ा कहा जाता रहा है, लेकिन जहां पर यह घटना घटी है थोड़ा सा ये भी हमें समझाएं कि किन किन राज्यों के बॉर्डर लगते हैं। और कई बार ये भी हमने देखा है कि भाई छत्तीसगढ़ में वारदात को अंजाम देकर तेलंगाना, आंध्रा में चले जाते हैं नक्सली। उड़ीसा का बॉर्डर भी लगता है, कुछ छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र का बॉर्डर भी कुछ टच होता है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी टच होता है। ये कैसे और कहां इसका इंपैक्ट, और क्या नक्सली इनका फायदा भी उठाते हैं दूसरे राज्यों के बॉर्डर का? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बता दूं कि तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा ये 3 बॉर्डर इन इलाकों पे लगते हैं जहां पर नक्सली वारदात को अंजाम देते हैं। और जहां तक जाने की बात है कि एक दूसरे राज्यों में जाते रहे, फायदा उठाते रहे। हालांकि आंध्रा या तेलंगाना की बात करें तो ग्रेहाउंड फोर्सेस जो है समय समय पर बॉर्डर पार करती हैं और नक्सलियों पर जब अटैक करना होता है तो ऐसा अटैक करते भी हैं। कुछ समय पहले ऐसा ही एक अटैक ग्रेहाउंड द्वारा सामने भी आया था। तब आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों ही स्टेट की पुलिस का, जवानों का आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इस प्रकार के अटैक को अंजाम दिया जाता है। और प्रशांत, समय समय पर ये बैठकें होती रही हैं, चाहे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाका है राजनांदगांव और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका जहाँ नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ के लोगों की भी बैठकें आपस में होती रही हैं। आसपास के चाहे तेलंगाना, उड़ीसा के बॉर्डर के जो सीआरपीएफ या सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी हैं उनकी भी बैठक समय समय पर होती है। और ये रेगुलर बैठकें होती हैं और ये बैठकें सालों से चल रही है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कहा जाता है। और ये कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है कि किस तरीके से आपसी सामंजस्य के साथ नक्सली को पीछे ढकेला जा सके, ताकि अगर किसी एक स्टेट में वारदात हो तो भागकर दूसरे स्टेट में नक्सली ना पहुंच पाए। तो इस प्रकार की बैठकें होती रही हैं। बावजूद सालों से ये समस्या बरकरार है, तो कई सारी चीज़ें इस पर निकल कर सामने आती हैं कि इस प्रकार की समस्या अगर बरकरार है तो उसके पीछे क्या लोकल सपोर्ट खो देना है, क्योंकि लोकल लोग जो होते हैं वो बहुत अपने आप में अहम होते हैं। और नक्सलियों की ताकत बल्कि कहा जाए वही लोग होते हैं, क्योंकि सारे इनपुट नक्सलियों को वही देते हैं, वहीं से मिलते हैं। और ऐसे में उनका भरोसा। तो देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर। सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे, मौके की ये तस्वीर है। बड़ा ब्लास्ट होता है और ये आवाज आप सुनिए, ये वो धमाके की आवाज उस वक्त सामने आती है जब हमला हमारे जवानों पर किया जाता है। आप समझिए, 11 जवानों का खोना एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। एक ऐसी क्षति है जो ये बताती है कि नक्सलवाद का खात्मा अभी जड़ से करना बाकी है। भले ही अंतिम दौर कहा जा रहा हो, लेकिन इस अंतिम दौर का बहुत जल्द आना अभी बाकी है। बिल्कुल, और तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। ये उस मौके की तस्वीर है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, जहां पर आपको बता दें कि हमारे जवानों के ऊपर अटैक किया गया, हमला किया गया और
वो आवाज भी आप सुनेंगे जब वो ब्लास्ट हुआ, आईईडी ब्लास्ट, बिल्कुल ठीक ऐसे अभी जब जो आपने आवाज सुनी यही उस धमाके की आवाज है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जहां पर ये हमला हुआ, ठीक उसी जगह की ये तस्वीरें आपके सामने। हमारे 11 जवानों की इसमें शहादत हुई है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। किस तरीके से सर्च ऑपरेशन से जब ये सभी सुरक्षाकर्मी लौट रहे थे उस वक्त इनकी पिकअप वैन के ऊपर नक्सलियों ने अटैक किया। और लगातार हम कह रहे हैं कि ये एक बड़ा नक्सली हमला है क्योंकि 11 जवानों को हमने इस हमले के अंदर खो दिया है। और लगातार हम आपको उस जगह से तस्वीर एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये अटैक होता है। हमारे जवान जब सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे उस वक्त घात लगाए वहां पर बैठे नक्सलियों ने ये आईईडी ब्लास्ट किया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सहयोग देखा जा रहा है और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उन तक भी मदद पहुंचाई जाएगी, ये बात भी कही गई है सरकार की तरफ से। लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार जो बातचीत हमने की ये जानकारी मिल रही है कि बौखलाहट में किया गया ये अटैक है। जिस तरीके से नक्सलियों के साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है, उनकी दहशत कम होती जा रही है, तो ऐसे में एक बार फिर से खुद को अपना वर्चस्व साबित करने के लिए ये अटैक किया गया हमारे जवानों के ऊपर और इसमें हमने अपने 11 जवानों को खो दिया। देखिए पिछले 10 सालों का अगर जिक्र करें तो इन 10 सालों में नक्सली वारदातों में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये भी समझना होगा कि इस वक्त भी नक्सली अपनी वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। दंतेवाड़ा में जिस तरह से इस वक्त हमने 11 जवानों को खो दिया है, जिसमें से 10 जवान और एक वाहन चालक मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने शहादत इसमें हासिल की है। बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, बातचीत का सफर भी शुरू हो चुका है। लेकिन मुद्दा वही है, चुनौती वही है कि आखिर इन नक्सलियों की ताकत वक्त वक्त पर क्यों इतनी बढ़ जाती है कि ये सीधे सीधे हमला, वो भी इतना बड़ा हमला कर देते हैं कि जवानों को खोना पड़ता है, वो भी 11 जवान। देखिए दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उस ब्लास्ट की तस्वीर और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां पर ये आईईडी ब्लास्ट होता है वहां पर गड्ढे मौजूद है इस वक्त। ये दो तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि आखिर ये हमला कितना ज्यादा खतरनाक था। इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है दंतेवाड़ा से जहां पर नक्सलियों ने ये बड़ा अटैक किया है। ये वो तस्वीर है, ये बिल्कुल उस वक्त की तस्वीर है जब हमारे सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे और आईईडी ब्लास्ट किया गया। होती हैं उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो कई सवाल इसके बाद जरूर खड़े हो रहे हैं जिस पर अब जवाब तलाशे जाएंगे। लगातार इस पर जांच भी शुरू हो चुकी है, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है, पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन हमने अपने 11 जवानों को खोया, किस तरीके से खोया उसकी तस्वीर आप देखिए। ये बिल्कुल उसी जगह की तस्वीर है जब सर्च ऑपरेशन से पिकअप वैन से वो सभी सुरक्षा बल लौट रहे थे और तभी वहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसकी आवाज, धमाके की आवाज आप इन वीडियोज में, इन तस्वीरों में सुन सकते हैं। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि धमाके के बाद, आईईडी ब्लास्ट के बाद आखिर किस तरीके से पूरे जो सड़क थी वहां पर गड्ढे बन गए। और आईईडी ब्लास्ट में आपको बता दें ये तस्वीर जो आपने देखी है, यहाँ पर पिकअप वैन को उड़ा दिया गया, 10 जवान और एक ड्राइवर इसमें शहीद हुए। आज पूरे देश का सीना उस वक्त छलनी हो गया, जख्मी हो गया, शोक में डूब गया जब आईईडी हमले में 11 जवानों की शहीद होने की यह खबर निकलकर सामने आई। दंतेवाड़ा एक ऐसा इलाका, और दंतेवाड़ा ही क्यों, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इलाका उन जंगलों से घिरा हुआ है जहां पर हमारे जवानों को दिन रात गश्त करनी पड़ती है, सर्च ऑपरेशन में जाना पड़ता है। आईईडी ब्लास्ट की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं, कई मौकों पर बड़ी आतंकी वारदातों को, नक्सली वारदातों को नाकाम भी किया गया है। लेकिन इस बार जैसे ही खबर इस बात की मिली कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मौजूद थाना अरनपुर में माओवादी गैंग मौजूद है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया और देखिए किस तरह से एक बड़ा अंजाम यहां पर भुगतना पड़ा है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का वो इलाका जो हमेशा से ही नक्सल प्रभावित रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में वहां नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और शायद यही एक बड़ी वजह बौखलाहट की कि अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित करने के लिए नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग के साथ
इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा हमला है, बड़ा नक्सली हमला। हम बार बार यही कह रहे हैं क्योंकि हमने अपने 11 जवानों को इसमें खो दिया है। और आपको बता दें कि इस पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। खुद गृह मंत्री ने राज्य के सीएम से बातचीत की है और संभव मदद का भरोसा भी दिया है। पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने का भी आश्वासन दिया गया है। लेकिन कई सवाल खड़े हो जाते हैं इस नक्सली हमले के बाद, क्योंकि जिस स्तर पर, जिस प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया वो अपने आप में चिंता का विषय। नक्सली संगठन, ये तमाम नक्सली इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि अब उनकी कमर टूट चुकी है। वो जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो नक्सली वारदात को हर जगह छत्तीसगढ़ में अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन अब भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सली वारदातों पर लगाम लगानी बेहद जरूरी है, जिनमें से बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा एक है। ये वो आसपास का इलाका है जहां इन्हें छपने में बेहद आसानी होती है। और देखिए, अबूझमाड़ भी आप समझते होंगे, एक अबूझ पहेली के नाम से आज भी वो वहीं पर मौजूद है जिसकी पहेली सुलझी नहीं है। ये वो जंगल का एरिया है जहां पर ये नक्सली पल भर में आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। बड़ी चुनौती हमारे जवानों के लिए हमेशा से रही है और इस चुनौती को पार करते हुए हमारे जवान कामयाब भी होते रहे हैं। कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कई नक्सलियों का खात्मा हुआ है। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये बड़ी नक्सली वारदात होती है। हम अपने 11 जवानों को खो देते हैं। दर्द में इस वक्त देश डूबा हुआ है, लेकिन शहादत पर गर्व करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इन जवानों को इस बात की जानकारी मिलती है कि यहां मौजूद है माओवादी गैंग, नक्सलवादी, तो फिर ये सर्च ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। और जब लौटते हैं तो नक्सली वारदात यहां पर सामने आती है। देखिए, दो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से आईडी ब्लास्ट हुआ। दूसरी तस्वीर उस घटना के बाद की है जब वहां पर रेस्क्यू के लिए तमाम टीमें पहुंच गई। किस तरीके से जहां सड़क पर ये ब्लास्ट किया गया, आईडी ब्लास्ट हुआ, वो पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो चुका है। दो तस्वीरों के जरिए आप इस घटना को समझ सकते हैं कि आखिर ये कितनी बड़ी वारदात थी और कितनी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया। नक्सली हमला ये एक कायराना हमला है, जिस तरीके से छिपकर हमारे सुरक्षा बलों पर यह हमला किया गया है। हालांकि इसके बाद लगातार आपको बता दें कि हमले के बाद मुठभेड़ की स्थिति भी वहां पर बन गई। दो तस्वीरें आपके सामने है। ये तस्वीर नक्सलियों से किस तरीके से मुठभेड़ हुई, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों ने जवाब भी दिया है। लेकिन अब इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई, क्या रूट की जानकारी पहले से थी, कहां पर छिपे बैठे थे, कब ये आईडी जो है वो प्लान किया गया, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसकी अब गहनता से जांच की जाएगी और इन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और सिक्के के दूसरे पहलू को भी आप समझिए, जहां पर कई चुनौतियां हैं, जहां पर समझना होता है कि आखिर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इन जवानों की भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, किस तरह से जान हथेली पर लेकर ये गश्त करते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं। दरअसल एक होता है बाहरी आतंक जिससे मुकाबला किया जा सकता है, एक होता है आंतरिक आतंक, यानी कि वो नक्सलवाद जो कि लाल आतंक के नाम पर खूनी खेल रचते हैं। मुख्य धारा से जुड़ने के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा हो जो कि मुखबिर बनकर ठीक इन्हीं जवानों के पीठ पे छुरा घोंप रहा हो, क्योंकि जब कोई मुखबिर इस बात की खबर देता है कि कोई माओवादी जो है इस जंगल में या इस एरिया में, इस थाना क्षेत्र में, इलाके में मौजूद है, तो सर्च ऑपरेशन के लिए जवानों का काफिला निकलता है। ऐसे में क्या इस मुखबिर की भूमिका भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? हमारे सहयोगी मनोज से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी यह सवाल उठाया कि यहां पर यह पहलू भी देखना होगा कि जिस मुखबिर ने इतनी बड़ी खबर यहां पर दी, आखिर उसकी विश्वसनीयता यहां पर कितनी थी? कहीं वो मिला हुआ तो नहीं था? आखिर किस तरह से ये पूरा रूट यहां पर समझ आ गया, किस तरह से मालूम था कि इतना बड़ा ब्लास्ट यहां पर किया जा सकता है और 11 जवानों को यहां पर शहादत हासिल करनी पड़ेगी? और देखिए, इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, वहां पर रेस्क्यू के लिए तमाम जो एक्स्ट्रा टीम है वो पहुंच चुकी है। ये ठीक ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं सड़क में, यहां पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें पिकअप वैन, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और हमारे 11 जवान इस कायराना हमले में, इस नक्सली हमले में शहीद हुए हैं, जिनकी परिवारों तक मदद पहुंचाने का वादा किया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आखिर किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ। जैसा कि मेरी सहयोगी सबीना बता रही थी कि किस तरीके से जिस मुखबिर ने ये जानकारी दी, उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये पता था कि अब सुरक्षा बल निकले हैं सर्च ऑपरेशन के लिए और अब इस तरीके से वो इस रास्ते से लौटने वाले हैं, तो वहां पर कैसे ये आईडी प्लांट होता है, वहां पर कैसे ये तमाम जो नक्सली हैं वो छिपे बैठे होते हैं, उन्हें रूट की जानकारी आखिर
कैसे थी, समय की जानकारी आखिर कैसे थी, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नक्सलियों की कमर जरूर टूटी है बीते कुछ सालों में जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ के लिए काफी वक्त से रहा है, लेकिन अब वहां पर उनका वर्चस्व जिस तरीके से खत्म किया जा रहा था, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बौखलाहट के तहत की गई ये घटना लगती है और कई सवाल जिसके जवाब तलाशे जाएंगे। जब जांच पूरी होगी तो इन सवालों के जवाब भी हमारे सामने होंगे। और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे, सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। तो जानकारी दे रहे थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, बता रहे थे कि किस तरीके से अटैक हुआ, 10 जवान और एक ड्राइवर की इसके अंदर शहादत हुई है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर जो है वो आप देखिए ध्यान से, किस तरीके से ये अटैक होता है, ये बड़ा नक्सली हमला, आईडी अटैक, और उसके बाद की स्थिति को आप समझिए और इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हमला था, कितनी बड़ी ये वारदात थी जिसमें हमने अपने 11 सुरक्षा बलों को खो दिया है। किस तरीके से सड़क जो है वो पूरी तरीके से टूट गई है, गड्ढे हो गए हैं उसके अंदर, जो पिकअप वैन है वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए जहां पर इस वक्त जो रेस्क्यू के लिए तमाम टीमें हैं वहां पर पहुंची हुई हैं और इसके बाद अब जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर जो नक्सली थे वो कहां पर छिपे हुए थे, किस तरीके से आईडी प्लांट किया गया, और मुख्य जो सवाल है, एक बड़ा सवाल जो मुखबिर की भूमिका को लेकर है, उस पर भी अब जांच पड़ताल जाहिर तौर पर होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक कायराना करतूत है जिसे नक्सलियों ने अंजाम दिया, जिस तरीके से छिपकर उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। ग्राउंड जीरो से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि आंतरिक आतंक सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे खौफनाक मंजर यहां पर सामने लाता है, क्योंकि बाहरी आतंक से मुकाबला करना फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन आंतरिक आतंक, लाल आतंक, इन नक्सलवादियों को समझना इसीलिए भी चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि ये हमारे और आपके बीच में मौजूद होते हैं। कभी ये मुखबिर बनकर, कभी ये स्थानीय निवासी बनकर, कभी ये आसपास आपके आते हैं। ये जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां पर रहती है। और सुनिए किस तरह से इन 3 तस्वीरों के जरिए आप उस धमाके को भी सुन पाएंगे, आप उस भगदड़ को भी समझ पाएंगे, आप उस दर्द को भी महसूस कर पाएंगे, उस चुनौती को भी समझ पाएंगे जो ये जवान हर वक्त 24 घंटे अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पहुंचना ही होता है हर कीमत पर, जहां से इन्हें खबर मिलती है और जहां खबर नहीं भी मिलती, जहां पर गुप अंधेरा होता है, जहां पर देख पाना शाम 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद नामुमकिन होता है, फिर भी इनकी गश्त जारी रहती है, फिर भी इनका सर्च ऑपरेशन चलता रहता है। बिल्कुल, क्योंकि ये इनका रूटीन कार्य होता है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से चलाई जाती है, लेकिन आज उन जवानों को ये जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का ये अटैक हो जाएगा। मनोज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। क्या जानकारी और क्या अपडेट अब तक इस नक्सली हमले को लेकर हाथ लग पाई है? पहले पुलिस की तरफ से सूचना आई थी कि 11 जवानों के शहीद होने के बाद यहाँ पर एनकाउंटर भी हुआ था, लेकिन फिलहाल जो साइट है, ब्लास्ट की जो साइट है, वहाँ पर फिलहाल किसी भी तरह का इनकाउंटर अब नहीं हो रहा है। 11 जवान शहीद हुए हैं और पुलिस की तरफ से जो पहली कोशिश है, क्योंकि जो एडिशनल पुलिस फोर्स आसपास के जिलों से जो बुलाया गया है, पहली कोशिश ये है कि जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी सबके शवों को बरामद करके वापस जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर दंतेवाड़ा में लाया जाए। तो अभी पहला काम ये चल रहा है। दूसरा, अतिरिक्त बल बुलाकर वहां पर आसपास के इलाकों में रेकी की जा रही है। एक जो सबसे अहम सवाल ये है, जो कि लगातार वहां पर जिले के एसपी ने और साथ ही मनोज, आप सबसे बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें गुस्सा भी दिलाती है, दर्द भी पैदा करती है, जख्मी दिल को कर देती है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, फौरन हाजिर होंगे।